सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। चौधरी अजीत सिंह जी की प्रतिमा अनावरण के मौके पर ये क्षण बहुत भावुक करने वाला हमारे लिए है। और जो भ्रष्टाचारी है वो थर-थर कांपते हैं। उनको डर लगता है अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो कहीं ना कहीं महाराज जी बकसने वाले नहीं है। बागपत में कोई टाउनशिप नहीं है। यहाँ के किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो दूसरे शहरों में जाकर किराए पर मकान लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह अच्छे शिक्षा के इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी की अपना प्रयास है। मुख्यमंत्री जी इस बारे में विचार कर रहे हैं। दुर्घटनाएं घटी है हमारे बड़ौत में भी, जैन समाज उनकी दुर्घटना घटी है, धार्मिक आयोजन था, और प्रयागराज में भी घटी है। उसकी आयोग उसका गठन किया है। बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, पता चलेगा। हमारे यहाँ बड़ा अस्पताल नहीं है कोई भी, आपने मेडिकल कॉलेज दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपका। और मैं आग्रह करता हूँ यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर टियर 2 जिसमें सारी चिकित्सा की सुविधाएं हो, अगर आपकी कृपा से वो होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ की जनता को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद दौड़ना नहीं पड़ेगा इलाज के लिए। सबको समुचित इलाज यहाँ मिलेगा। किसानों गरीबों की मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की और हम सबके प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की पावन कर्म भूमि पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं स्वागत करता हूं। यह ऐतिहासिक पल जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। चौधरी अजीत सिंह जी की प्रतिमा अनावरण के मौके पर यह क्षण बहुत भावुक करने वाला हमारे लिए है। चौधरी साहब के बारे में जो कहा जाए वो कम है। वो सादगी और ईमानदारी की मिसाल थे। अपने कार्यकर्ताओं से परिवार की तरह मिलते थे। चौधरी अजीत सिंह जी की किसानों के प्रति जो उनका लगाव था, जो चिंताएं थी, वो सर्वविदित है। जब 50 किलोमीटर दूरी में एक चीनी मिल होता था, दूसरा चीनी मिल उस क्षेत्र में नहीं लगता था। जब उनको मौका मिला, अवसर मिला, केंद्रीय मंत्री रहते, उन्होंने उसकी कानून में बदलाव किया, उसकी दूरी घटाकर कम की और उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा चीनी मिलें स्थापित हुई। और उसी के साथ मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाएं। उसी के साथ जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार 2009 में कानून लेकर आई कि राज्य सरकारें गन्ने का भाव घोषित नहीं करेंगी, आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों की बहुत बड़ी रैली की मेरठ में। उसके बाद दिल्ली की संसद को घेरने का काम किया। जब सरकार दबाव में आई तो सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा और फिर वही कानून लागू हुआ कि प्रदेश की सरकारें गन्ने का भाव घोषित कर सके। यही काम जो डीजल और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का, शामिल करने का काम, वो भी आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूं आपसे, जो हमारा सामने आज बैठे क्षेत्र के तमाम लोग, प्रदेश का गन्ना मूल हो चाहे गन्ने का भुगतान, जितना काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, गन्ने के भुगतान में चीनी मिलों पर लगाम कसी गई है। एक दो चीनी मिल है वो मुख्यमंत्री जी के रडार पर है। जो गन्ने का किसान आज परेशान है, जिनको गन्ने के भुगतान में विलंब हो रहा है, मुख्यमंत्री जी उन चीनी मिलों पर भी लगाम कसने वाले, वो भी मुख्यमंत्री जी के रडार पर है कि मुख्यमंत्री जी के रहते किसानों का अहित इस प्रदेश में नहीं हो सकता। मैं ये आग्रह करूंगा गन्ने के हमारे जो किसान है, मैं समझ रहा हूँ कि गन्ना भुगतान के बारे में चिंतित है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गन्ने का भुगतान होगा, समय पर होगा, और पिछली सरकारों के मुताबिक जितना आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में गन्ने का भुगतान हुआ है, जिन मिलों ने किया है, ऐसा भुगतान पिछली सरकारों ने नहीं किया। मैं आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, वो हमेशा जो खराब तबके के लोग थे, जो समाज में भय फैलाने का काम करते थे, हमेशा उनका विरोध करते थे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश
प्रदेश की कानून व्यवस्था आज पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की मिसाल दी जाती है। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। आज गुंडे माफिया अपराधी या तो जेल से बाहर आना नहीं चाहते, इतना डर उनके अंदर है, और जो भ्रष्टाचारी है वो थर-थर कांपते हैं। उनको डर लगता है अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो कहीं ना कहीं महाराज जी बकसने वाले नहीं है। और ये बात मैं जरूर कहूं कि ये चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि है। आदरणीय हमारे प्रेरणा स्रोत चौधरी अजीत सिंह जी, जिनकी हम आज प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उनको हम याद कर रहे हैं, हमारे दिलों में है, कभी दिलों से बाहर नहीं जा सकते। ये बागपत लोकसभा क्षेत्र और बागपत जनपद पूरे उत्तर प्रदेश का विकास आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश है, और अब मुख्यमंत्री जी उत्तम प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम सब उनके फैसले के साथ हैं, उनके विचारों के साथ हैं, उनके कामों के साथ हैं। बागपत का भी विकास हुआ, लेकिन थोड़ी बहुत है कमियां, जो है मुझे भरोसा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी अब की बार बागपत को, क्योंकि एनसीआर में हमारा बागपत है, हमारा सोनीपत हो, फरीदाबाद हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, जो एनसीआर का हिस्सा है, बहुत विकास हुए, अपार विकास वहां पर हुए। अब जरूरत है बागपत की। मेरठ के लिए रैपिड रेल गई है, मेट्रो रेल गई है, दिल्ली में नौकरी कारोबार करने वाले लोग अब दिल्ली से मेरठ की तरफ दौड़ रहे हैं, वहां पर मकान आवास बना रहे हैं। अब बागपत में जरूरत है, जिस दिन रैपिड और मेट्रो बागपत की तरफ आएगी तो मैं समझता हूं कि यहाँ का विकास 4 गुना बढ़ेगा, और जो दिल्ली के लोग हैं जिनको दिक्कतें हैं वो बागपत में रहेंगे। बागपत में कोई टाउनशिप नहीं है, यहाँ के किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो दूसरे शहरों में जाकर किराए पर मकान लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह अच्छे शिक्षा के इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी की अपना प्रयास है, मुख्यमंत्री जी इस बारे में विचार कर रहे हैं कि बागपत में भी टाउनशिप हो और यहाँ के नौजवान को यहाँ रोजगार मिले। इंडस्ट्रियल हमारी अथॉरिटी यहाँ बागपत में स्थापित हो, और जैसा सोनीपत का विकास, फरीदाबाद का विकास, नोएडा का विकास, हमारे बुलंदशहर का, गाजियाबाद का जो जेवर का विकास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो जेवर का विकास उनके सानिध्य में हुआ है, अब बागपत आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कृपा अब बागपत पर होने वाली है। आप चिंता मत करो, गन्ने का भुगतान भी समय पर होगा, आपको यहाँ नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। इंडस्ट्रियल अथॉरिटी की स्थापना के लिए मैंने आग्रह किया हुआ है। और एक बात और, मैंने कहा था इस समय उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, और महाकुंभ की व्यवस्था जितनी चाक चौबंद, वहां की सुरक्षा व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मैंने लोकसभा में भी सवाल किया था, जब विपक्ष ने ये कहा कि वहां की व्यवस्था खराब है, मैंने कहा था कुंभ के स्नान पहले भी हुए, कोई मुख्यमंत्री हमें बताए जिसने कुंभ के स्नान के दौरान वहां की व्यवस्था का जायजा लेने का काम किया हो। और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी निरंतर महाकुंभ में जाकर, प्रयागराज में जाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, और किसी को परेशानी न हो इस पर विचार कर रहे हैं। दुर्घटनाएं घटी है हमारे बड़ौत में भी, जैन समाज उनकी दुर्घटना घटी है, धार्मिक आयोजन था, और प्रयागराज में भी घटी है, उसकी आयोग उसका गठन किया है, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, पता चलेगा। हमारे बड़ौत में जैन समाज उनका धार्मिक आयोजन था, बहुत गरीब लोगों की धार्मिक आयोजन में दुर्घटना में जान चली थी। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से पहले भी आग्रह किया था, मैं आज भी आग्रह करना, अब मेरा जमीन निवेदन है कि गरीब परिवार है, अगर थोड़ी कृपा आपकी उधर को हो जाएगी तो ये समाज तो गरीब है, जिनके घर में चूल्हा जलने की स्थिति अब नहीं है, शायद हो सकता है आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से उनके घर के चूल्हे, उनके बच्चे अपना जीवन यापन आगे बढ़ा। मैं अंत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय चौधरी जैन जी जिनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बागपत की जनता को आपने जो समय दिया, आदरणीय परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण तो सदैव किसानों के दिल में रहते हैं, हम सबके दिल में रहते हैं, हमें प्रेरणा उनके विचारों से मिलती है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और पुनः एक आग्रह आपसे करता हूं कि ये बागपत आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में आपने पूरे प्रदेश का विकास किया, पूरे प्रदेश को आपने ऊंचाइयों में ले गए हैं, और पूरे देश में आपकी मिसाल दी जाती है, अन्य मुख्यमंत्री के यहाँ भी आपकी मिसाल दी जाती है। मेरा आग्रह है, ये बागपत एनसीआर का हिस्सा है, नौजवान को रोजगार मिले, इंडस्ट्री यहाँ पर स्थापित हो, हमारे यहाँ मेट्रो का इंतजाम हो, हमारे यहाँ रैपिड की भी स्थापना हो, ताकि यहाँ पर एक टाउन से बचकर लोगों को यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने का और रोजगार के
अवसर पैदा हो। हमारे यहाँ बड़ा अस्पताल नहीं है कोई भी, आपने मेडिकल कॉलेज दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ चिकित्सा की कोई सुविधाएं ऐसी नहीं थी, तो बड़ी दुर्घटना होगा, किसी का उपचार सही तरीके से होगा, लेकिन आपने बागपत की जनता के लिए जो आपने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है, वो मेडिकल कॉलेज आपने दिया, मैं आपका आभारी हूँ, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं आग्रह करता हूँ यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर टियर 2 जिसमें सारी चिकित्सा की सुविधाएं हो, अगर आपकी कृपा से वो होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ की जनता को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद दौड़ना नहीं पड़ेगा इलाज के लिए, सबको समुचित इलाज यहाँ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका आभारी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय चौधरी जयंत जी का और मंच पर बैठे तमाम नेतागणों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे क्षेत्र में आकर मुझे आशीर्वाद दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे चुनाव में भी आशीर्वाद दिया, बिना 1 रुपया खर्च करे मुझे सांसद बनाने का आदरणीय मुख्यमंत्री जयंत चौधरी जी ने तो मुझे आशीर्वाद दिया। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।